दूर इतना कि स्लो मोशन दिख रहा है, हाइट बहुत है वैसे स्लो मोशन दिख रहा है। मिट्टी ऊपर है एकदम, को कितना मस्त लग रहा है वो पहाड़ को कट करके। तो गाइस इतना क्लियर पानी है क्या कि नीचे पत्थर भी सब दिख रहे हैं। हम इसमें स्विम कर रहे हैं जब से 10 डिग्री टेम्परेचर में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है डे 20 और अब बस 8 दिन बचे हमारे ट्रिप के। हम हैं चेरापूंजी में एंड यहाँ का मौसम परफेक्ट ही है क्योंकि दिन में तो परफेक्ट लगता मेरे को। नॉर्मल कलर जैकेट में एक हल्का जैकेट में काम होगा, थर्मल्स की जरूरत नहीं है, अच्छी बात वो है। एंड व्यूज भी अच्छे हैं चेरापूंजी में। तो आज हमारा लास्ट दिन है चेरापूंजी में, तो आज हम फाइनली जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जो मेन देखने के लिए है चेरापूंजी में। वैसे चेरापूंजी में चिल हो गया हमारा ट्रिप, क्योंकि मेघालय में उतना बहुत कमर्शियल हो गया, तो हर जगह वही भीड़ उड़ाका, तो उतना मेरा ब्लॉग का मन नहीं हो रहा था। क्लिप्स करके थोड़ा बहुत ब्लॉग किया है, बट ऐसा कुछ हटके नहीं है क्योंकि हर जगह देखा हुआ है। मेन पहाड़ जो फील आती है ना वो नहीं है यहाँ पे। और वो जो ट्रिप था ना हमारा, उससे पहले वाला ये बहुत डिफरेंट है। इससे लग रहा नॉर्मल रेगुलर प्लेसेस आए, वो गए तो लग रहा था कि यार कुछ अलग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप लाइक एक्सपीरियंस करने लायक वैसी जगह थी वो। ऐसे ट्रिप एकदम वो है ऑन द स्पॉट, जो होगा देखा जाएगा, वैसे टाइप का है हमारा एडवेंचर हो रहा। वैसे चल रहा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वाटरफॉल पे। बाय बाय। तो ये हमारा व्यू है वाटरफॉल जाने, नोका खाई नोक ऐसे कुछ है ये रास्ता, देखो सुंदर। नोका खाई वाटरफॉल जाने का रास्ता है ये, मस्त है, सिंगल वे। मेचुका की याद दिला रहा है। हाँ, काइंड ऑफ मेचुका की याद दिला रहा है रास्ता। ये है नोखा लिखा है वाटरफॉल, लेकिन फिर नीचे का पानी का कलर सी देखो कितना ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल ब्लू है। उसके अंदर का पत्थर तक दिख रहा है, देखो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो स्लो मोशन में दिख रहा है, ऐसे स्लो मोशन क्योंकि दूर है ना, दूर इतना कि स्लो मोशन दिख रहा है, हाइट बहुत है वैसे स्लो मोशन दिख रहा है। बड़ा है वो, मिट्टी ऊपर है एकदम, को कितना मस्त लग रहा है वो पहाड़ को कट करके। वेरी प्रीटी, पूरी खाई और बीच में वाटरफॉल। यस, ब्यूटीफुल तो है लोकेशन बहुत। ट्रीज है वो, पर दिख रहे कॉलीफ्लावर। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। तो गाइस फाइनली हम नोखा खोई वाटरफॉल से आधा घंटा 45 मिनट्स ड्राइव करके आ गए हैं लिविंग डबल डेकर रूट ब्रिज के पास जाने के लिए। हमने नीचे जाने के लिए 1 घंटा लगता है, ऊपर आने के लिए 2 आवर्स। ये है नॉर्मल टाइम, तो लेट्स सी वुमेन हम भी क्या टाइम करते हैं यहाँ, कितना टाइम लगाते हैं। और हमने स्टिक ले लिया क्योंकि स्टिक से क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, जल्दी जल्दी उतर सकते, जल्दी चल सकते हैं। तो अभी के लिए तो वही प्लान है। एंड अभी यहाँ से व्यू भी जबरदस्त है। अभी के लिए तो स्टेयर्स बने हुए अच्छे से। अभी हो रहा है टाइम, अभी टाइम हो रहा है 1:13। हमारा प्लान तो है कि ना 2:10 तक पहुँच जाए हम, और फिर हमको ब्लू लेगून में स्विम करने का प्लान है क्योंकि मौसम परफेक्ट है। अभी धूप है, हम कपड़े वपड़े भी लाए हैं क्योंकि ब्लू लेगून में थोड़ा स्विम करके टाइम पास करके भी अगर हम 3 साढ़े 3 बजे निकले तो 5 बजे तक पहुँच जाने का प्लान है वापस रिटर्न। इतनी हाइट पे है कि आप देखो बादल नीचे और पहाड़ है, जिसकी वजह से बादल पहाड़ों के बीच में फंस गए हैं। बाप रे, क्रेजी व्यू। तो अब हम प्लान करें काउंट करने का, यहाँ तक 100 हुए प्लस थोड़े हम 100 भूल गए, तब तक 200 हुए स्टेप्स। और पूरे ऐसे एकदम स्टीप नाव है, तो हमें ऐसे क्रॉस ही चलना उतरना पड़ेगा। लेट्स सी नाउ 1 2 3। तो अभी हमारे 1000 स्टेप्स हुए हैं कितने मिनट में? 15 मिनट में 15 मिनट 17 मिनट में 1000 स्टेप्स हुए। वही 45 to 50 मिनट से पहुंच जाएंगे अगर 3000 स्टेप्स है, और अगर 3000 से ज्यादा है तो नहीं पता। अभी के लिए तो ये है, तो 2000 कंप्लीटेड देखो हमारी इन 30 मिनट्स। नॉट बैड 30 मिनट में 2000 स्टेप्स हो गए हमारे। अब और बाकी के स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। से ज्यादा हो गया। एंड ऑल्सो हम लोग अभी देखे थे रास्ते में जो सब लोग बैठ गए, मतलब रेंगते जाना पड़ेगा। जोश तो आ गए हम लोग। आते वक्त चलेगा, ब्रेक ले लेके आएंगे क्योंकि कुछ काम नहीं है, आके रेस्ट ही करना है। 7-8 तो बजेंगे लग रहा, बट वी कैन डू दिस। हर हर महादेव, मजे करते जा रहे हैं। हाँ, अभी तो 2000 स्टेप्स। तो अभी हमारे हुए 3000 स्टेप्स
in 47 minutes. Not bad, good speed. लोग जो जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो वो लोग काइंड ऑफ हम लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे थे। अभी हम एक्चुअल स्टेप्स आपको बताएंगे, एक्चुअल स्टेप्स कितने हैं, ताकि आप प्लान करके जाओ। 4000 स्टेप्स हो गए हमारे। कितनी देर में? 1 घंटा 6 मिनट। नॉट बैड वासी, वी आर गोइंग वेरी गुड। जल्दी आएंगे, कॉन्फिडेंट लो ऐसे। तो हमारे 4000 स्टेप्स हो गए 1 घंटा और 8 मिनट में। अभी उतरने में ही आधा बोला क्योंकि वो कम विद रॉन्ग असम्पशंस। मैं इसलिए कम बोला 6000 स्टेप्स है, देखो मैं 3 ही बोला ताकि तू कॉन्फिडेंट रहे बोल के। झूठ तो बोल मत, ठीक है? तो ये रास्ता है नीचे उतरने का। सच बोल तेरे को नहीं मालूम था? हाँ, मेरे को नहीं मालूम था। मेरे का नहीं मालूम। हाँ, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट 5000 स्टेप पे तो आ जाएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट 1000 पे वीडियो बना रहे हैं। yes. तो अगर 5000 पे पहुंच गए तो ठीक है, उससे पहले पहुंचे तो ठीक है, मिलते हैं फिर जाना वहाँ तो है ही, कभी भी जाओ। एग्जैक्टली। बस ऊपर आने में पता नहीं 2 दिन लग जाएंगे। चल तो आराम से आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो हमको लगा 4700 स्टेप्स एंड 1 hour 23 minutes एग्जैक्ट आने के लिए। तो ये है सिंगल ब्रिज एंड वो है डबल डेकर ब्रिज जहाँ हमको जाना है, एंड उसको पार करने का ब्लू लगून आएगा। तो ये है डबल डेकर ब्रिज और मैडम आप पॉज मार रही। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ब्लू लगून। हालत ऐसी हो गई, हमको लगा 36 मिनट्स आने के लिए। नहीं, टोटल बोलो। टोटल आने को तो हमको 2.5 hours लगे, वहाँ 15 मिनट ब्रेक लगा के। अभी हम यहाँ पे चेंज करके थोड़े पूल में जाएंगे, ब्लू लगून नेचुरल, और फिर जब सनसेट होगा तब निकलेंगे यहाँ से, अंधेरे में ट्रैक करेंगे रिटर्न वाला। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए ड्रेस चेंज करके। हाँ, बस कम टाइम में बच गए, एक्साइटेड। पानी अब हम आधा घंटा यहाँ पे सनसेट तक तब तक एंजॉय करते हैं ब्लू लगून, एंड देन विल लीव। तब तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाएगा, इसका भी देख लो, फिर वापस मिलते हैं। तो गाइस इतना क्लियर पानी है, क्या नीचे पत्थर भी सब दिख रहे हैं। हम इसमें स्विम कर रहे हैं जब से 10 डिग्री टेम्परेचर में, आइस कोल्ड वाटर में स्विमिंग करना अलग ही एडवेंचर एक्सपीरियंस है। पानी इतना साफ है कि आपको अंदर क्लीन सब दिख जाएगा। और ठंड लग रही बुरी वाली। मैं एआई वीडियो की तरह क्यों बात कर रहा हूँ? ये एआई वीडियो नहीं है, ये एक्चुअल है। यहाँ नहाने के लिए हम 1.5 घंटा चढ़ के आए, हालत खराब करके 2 घंटा। तो व्यू देखो बस। तो ये वाटरफॉल है एंड ये ब्लू लगून है जहाँ स्विम कर रहे हैं मस्त लाइफ जैकेट पहन के। और अभी बाहर है, बासी कैसा लगा? जो थकान थी वो पूरी मिट गई। सही बोलते ना, कोल्ड वाटर, ठंडा आइस वाटर वाला है। इट्स रियली आइस वाटर स्पा। मस्त है। थोड़ा पता नहीं बहुत ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्रेज एक्सपीरियंस। जितनी थकान हुई तक आने की सारी उतर गई, बस वापस जाने की थकान होगी और घर जाके रूम जाके निकलेगी। 2-3 दिन कल सुबह पता तो नहीं लगा। बट मज़ा तो बहुत आया ना, मज़ा तो है ना। वो भी थी ठंडी में, विंटर में तो नॉर्मल जाते हैं अपन। इधर इधर बोलो। स्विमिंग पूल में करना इज वेरी डिफरेंट, यहाँ पे करना स्विमिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। लिटरली हम लोग जब बात करते हैं वो शिवरिंग अभी भी हो रहे हो अभी तो होंगे क्योंकि ठंडे के बाहर छोड़ो, ब्लॉग बाद में करते हैं। ठंडी बहुत हो रही, कपड़े चेंज करके फिर बात करते हैं। व्यू देखो, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, खतरनाक रास्ते। हम एग्जैक्ट चढ़ के जाना है। हम एग्जैक्ट सनसेट के टाइम पे ना, अभी 4 साढ़े 4 होने वाले, तो बस व्यू एंजॉय करेंगे हम। पहली बार फॉग है ऊपर और नीचे वाटरफॉल में पॉन्ड में हम नहाए, ठंडा ठंडा। मुझे लगा कि हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा, इतना दूर है। यहाँ तक आए और नहीं करे तो क्या ही फायदा। एग्जैक्टली, यही तो फन एडवेंचर। लेट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, करना इज is इम्पोर्टेंट। फाइनली बस जाने के बाद विल बी कंप्लीटेड, तब बोलेंगे वी डिड इट। कितना अच्छा लगा था। हम यहाँ स्विम कर रहे थे, वाटरफॉल, पत्थर, ऊपर पेड़ और उसके ऊपर फॉग। वन ऑफ द क्रेजी एक्सपीरियंसेस में से एक और ऐड हो गया हमारा। सच में नॉर्थ ईस्ट इज ब्यूटीफुल। बहुत ठंडी लग रही है। मैं तो जब यहाँ आ रही थी, I was like, मैं लिटरली
कोसी थी जोकी को कि तुम्हें को इतना चढ़ा के लेकर, लेकिन जो मजा आया यहाँ पे, अब बस चढ़े तब फिर मेरे को सुनी तो कि कहाँ ले गया बट मजे पूरे लेती। हाँ स्विम करके बहुत मजा आया, बट मेरे को अब चढ़ जाने की टेंशन है भगवान। अब आगे अंधेरा रहेगा और हमारे में एनर्जी भी नहीं है, तो मोस्टली ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं होगा। कुछ अपडेट होंगे तो बता देंगे रास्ते में। डायरेक्टली हम रेस्टोरेंट डिनर के लिए पहुँचेंगे, वहाँ बात करते हैं, ठीक है? हमारे साथ है कि हम पहुँच जाएंगे, बस पहुँचना है टाइम से। अगर व्लॉग आ गया मतलब पहुँच गया ऑब्वियसली। बजरंगबली भगवान की। लाइफ में एडवेंचर करना है तो हमसे सीखो। दिन में आते लोग, हम रात में आए, शाम का व्यू देख के वैसे रात में ट्रैक करते हुए जाएंगे। 3 घंटे 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी हमको जाने को, वो भी ऐसे अंधेरे में। और आज हम वो टॉर्च लाइट ही लाना भूल गए, ट्रैक वाली। किस्मत भी अच्छी है बहुत हमारी। तो अभी 500 स्टेप्स हो गए, 530 स्टेप्स ही हुए अभी तक, और ऐसा पूरा पिच ब्लैक अंधेरा है। हम जा रहे हैं बस, और हमारे साथ एक ग्रुप है वो भी आगे। बस 45 मिनट से 4000 है बस। बस हो जाता है बेबी, यू कैन डू इट, यू आर वेरी स्ट्रांग। अभी हो रहा है 6 दिख, अपन कितना मालूम 16 मिनट में 500 स्टेप्स कर लिए। 160 मिनट, 3 घंटे से कम टाइम, 2.5 आवर्स में हो जाता। तो हम 2.5 आवर्स में कर लेंगे। तो अभी हम 3500 स्टेप्स चल के आ गए। मैडम ब्रेक ले रहे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और फिर अभी हमको और सिर्फ 1000 स्टेप्स बच्चे से हम 3500 स्टेप्स चल के आ गए 1000 स्टेप्स से। और अभी आपको एक चीज़ दिखा, तो देखो ये सामने दिख रहा नहीं होगा आपको, पर सामने बादल है, और उसके पीछे वो जो लाइट जल रही है ना, वो सिटी है जो माउंटेन के पीछे है, और बीच में बादल है जो हमको दिख पा रहा वाइट। बहुत क्रेजी। तो फाइनली गाइस हम लोगों का हो गया है ट्रैक। हालत बहुत ख़राब हो गई, बासी की तो हालत ख़राब हो गई। बासी इसलिए कैमरा के सामने नहीं आना चाहती। मैं अपडेट दे देता हूँ बस आपको कि हमको इट्स ऑलमोस्ट 4800 स्टेप्स। जो मेन स्टेप शुरू होते हैं ना, वहाँ से 4800 स्टेप्स है। और अगर आप ब्लू लगून जाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा, ये तो डबल डेकर तक के स्टेप्स है। ब्लू लगून तक जाओगे तो उसका और आधा घंटा ऐड करना। हमको जाने को लगा 1.5 आवर, आने को लगा हमको 3 आवर्स 20 मिनट्स के आसपास। तो ये कैलकुलेशन 1 बजे और आए 9 बजे के बाद, तो टोटल 8 घंटे लगे हमको। और हम वहाँ पे स्विमिंग करे, जिसकी वजह से हमको थोड़ी एनर्जी आई थी, तब जाके हो पाया ये। आते वक्त ठंड नहीं लगी हमको। 8 डिग्री टेम्परेचर में भी हम पूल में गए थे, और 8 डिग्री टेम्परेचर रात में, टोटल अंधेरे में हम ट्रैक करते ऊपर आए। एक एडवांटेज था कि भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी खाली था पूरा आते वक्त, तो वो अच्छी बात थी। बट बहुत अंधेरा रहता, एंड पानी के 2-3 शॉल्स जाते, तो वो ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात मैं सजेशन ये देता हूँ, जो मैं करा, जब तुम स्टार्ट करो स्टेप्स काउंट करना शुरू करो, उससे बहुत मेंटली मोटिवेटेड रहते हैं। मैं वही करा, बोल के बहुत फायदा हुआ। जाते हुए स्टेप्स पता थे हमको कितने, तो आते वक्त हम खुद को ऐसे ही मोटिवेट करें। जब निकले वहाँ से, अगर जोकी काउंट नहीं करता था ना, तो हमको कोई आइडिया ही नहीं रहता था कि और कितना ऊपर है, क्योंकि हम कहाँ गाड़ी हमारी कहाँ है। हम तो सनसेट के बाद तो हम उसमें गए थे ब्लू लगून में। ब्लू लगून में, और हाँ। जब हम ब्लू लगून से निकले तभी अंधेरा शुरू हो गया था। तो टाइम टॉर्च जला के आए हम लोग। तो मेन स्टेप्स काउंट करके जाओगे ना, तो तुमको ये फायदा रहेगा कि तुमको मालूम है भाई कितने स्टेप्स से जाते वक्त आते वक्त, एंड इट विल हेल्प यू ओनली आते वक्त के लिए। बट कुछ भी बोलो, वो एक्सपीरियंस जबरदस्त था पूल में नहाने का, ठंडी में। जिसको ट्रैकिंग करना पसंद, वो लोग कैसे भी आओ भाई यहाँ। तो पहले तो बाहर तक हम तो ये साल में बहुत ट्रैक हो गए हमारे, केदारनाथ, हरिहरी फोर्ट, डोंग वैली, और अब ये फाइनल ऑफ दिस ईयर। इसके बाद तो नहीं है कुछ, क्योंकि अब अगला साल शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद। उसमें कुछ होता आई डोंट नो बासी। ये 2 दिन, ये साल तो पूरा ट्रैकिंग हो गई। ट्रिप पे भी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग हो गई। यस, तो यही अपडेट देना था आपको। और अब ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज डे कौन सा है? आज है डे 20 यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमें खाना भी खाना है, और मेन हमारा कुछ भी बुकिंग आज का है ही नहीं, क्योंकि हम सुबह थोड़ा लेट हो गए तो हम बुकिंग कर ही नहीं पाए। और अभी 9:30 बज रहे, मेरे को वही डर लग रहा है होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, और हमें भी नॉन नेटवर्क जोन में। तो बस जल्दी से नेटवर्क जोन जाते हैं, होटल ढूंढते हैं, बुक करते हैं, और खाना वाना खाते हैं, और ये फाइनल करते हैं। फिर अब कल मिलते हैं, तब तक के बाय बाय।